देखो टीथ एंड माइक्रोब्स जो है, ठीक, इसमें हम लोग पढ़ेंगे दांत के बारे में और दांत में छोटे छोटे जो कीड़े मकोड़े रहते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो अब इसको पढ़ो और देखो, ध्यान से सुनो, ठीक है। वी ऑल आर बोर्न विदाउट टीथ। कोई भी मतलब बच्चा जो होता है वो बिना दांत के मतलब होता है, ठीक। टीथ स्टार्ट ग्रोइंग आउट ऑफ द गम्स लेटर। क्या होता है कि जैसे कि दांत से पहले क्या होता है कि दांत के मसूड़ा होता है, ठीक। और उस मसूड़े में क्या होता है, दांत के मसूड़े में क्या रहता है कि बहुत सारे मसल्स ये सब रहते हैं, नस ये सब रहता है, ठीक है। लेकिन उसमें दांत नहीं होता है बच्चा जब रहता है तो। बाय द एज ऑफ 3 द चाइल्ड हैज अ सेट ऑफ 20 टीथ। जैसे ही बच्चा के 3 साल होता है तो उसमें 20 दांत आ जाता है। उसके मुंह में कितने दांत आ जाता है? 20। हाँ। दिस सेट ऑफ टीथ इज कॉल्ड मिल्क टीथ। और उस वही जो 20 दांत मुंह में आ जाता है उसको क्या बोलते हैं? मिल्क टीथ बोलते हैं, ठीक है। और मिल्क टीथ को और कौन सा टीथ बोलते हैं? टेम्पोररी टीथ बोलते हैं। हाँ। एट द एज ऑफ, क्या कर रहा है कि एट द एज ऑफ 6 द चाइल्ड स्टार्ट लूजिंग द मिल्क teeth. As the milk teeth fall, a new teeth grow in their places from the gums. This new set of the teeth is called permanent teeth. कह रहा है कि जैसे ही बच्चा का 6 साल होता है, कितना साल? 6 साल होता है तो उसके जो है दांत जो रहता है मुंह में, जो दूध का दांत बोलते हैं उसको मिल्क टीथ बोलते हैं, वो गिरने लगता है। दांत जो है गिरने लगता है और नया दांत जो है जन्मने के लिए शुरू हो जाता है। एज द मिल्क टीथ फॉल न्यू टीथ ग्रो इन दियर प्लेसेस फ्रॉम द गम्स। और ये दांत जो है मिल्क टीथ, ये जो है मिल्क टीथ वाला जो दांत है, ये गम्स जो रहता है मसूड़ा, वहाँ से गिरना शुरू हो जाता है और एक नया दांत जमता है, ठीक। और वो दांत जो होता है परमानेंट रहता है, ठीक है। इसीलिए उस दांत का नाम मतलब उस दांत को क्या कहा जाता है? परमानेंट टीथ बोला जाता है, ठीक है। एवरी एडल्ट हैज अ सेट ऑफ 32 टीथ। कोई भी सियाना आदमी रहता है ना, कोई भी सियाना आदमी, उसका कितना दांत रहता है? 32 रहता है। और 16 इन द अपर जॉ एंड 16 इन द लोअर जॉ। इफ़ यू लूज एनी टीथ ऑफ दिस सेट, कर रहा है कि 32 दांत होते हैं, ठीक है। 32 दांत में से 32 दांत में से 16 ऊपर वाले जॉ में रहता है और 16 नीचे वाले में रहता है, ठीक, ठीक है। और देखो कह रहा है कि जब दांत जो है नया आने लगता है उस जगह पर, तो टीथ बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट हो जाता है हमारे बॉडी का, ठीक। क्योंकि हम अगर खाएंगे तो वो दांत से ही ना खाएंगे, तो बॉडी पार्ट में हम टीथ बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? बोलते हैं ना। और टीथ नहीं रहेगा तो खाए बिना रह सकते हैं नहीं ना, तो इसीलिए ये इम्पोर्टेंट पार्ट हो जाता है हमारे बॉडी का। और ये हमें क्या क्या मतलब कि मतलब इसका शेप कैसा रहता है, क्या रहता है, इसके बारे में जानो। गिव शेप टू आवर फेस। अगर मान लो ये दांत ना रहे तो हमारा फेस में शेप नहीं दे पाता। देखना बूढ़ा लोग का थोड़ा ये ऐसे हो जाता होता है ना, क्योंकि दांत नहीं होने के कारण क्या होता है, थोड़ा ऐसे ये झुक जाता है और अलग ही अजीब तरह के फेस होता है और फेस देखने में भी अच्छा नहीं लगता है दांत के बिना। और कोई भी आदमी जो है उसके दांत को ही देखकर उसके बारे में बताता है कि वो कैसा दिख रहा है, ठीक है। मान लो किसी का दांत ना रहे और वो देखे तो उसका सबसे पहले ध्यान कहाँ जाएगा? दांत पर जाता है, ठीक है। फेस में सबसे पहले कहाँ पर ध्यान जाता है? मुंह के पास जाता है ध्यान, ठीक। कह रहा है कि हेल्प अस बाइट एंड च्यू फूड। जो हमारे कोई भी भोजन होते हैं उसको खाते हैं तो क्या होता है कि हेल्प करता है चबाने में, ठीक। हेल्प अस टू स्पीक क्लियरली। बोलने में भी एकदम जल्दी जल्दी क्लियरली आवाज़ साफ साफ सुनाई देगा। और दांत नहीं रहेगा तो आवाज़ क्लियरली नहीं निकलता है, ठीक है। आप पढ़ेंगे काइंड ऑफ टीथ। तो देखो टीथ कितने तरह के होते हैं? 4 तरह के होते हैं। 4 तरह के परमानेंट टीथ होते हैं, परमानेंट टीथ।